जब तक वीडियो डिलीट नहीं किया उन्होंने हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से बदतमीजी की। नेता है, उम्मीदवार है, उनका सम्मान है, लेकिन क्या सवाल करने हैं, कैसे सवाल करने हैं, ये हमारा अधिकार है। केजरीवाल जैसा इंसान हमने इस दुनिया में, इस जीवन में इतना झूठा नहीं देखा इधर। वो बस लालच देके वोट बैंक बनाते हैं और कुछ नहीं करते। केजरीवाल ने योजनाएं इस टाइप की ला दी हैं कि अब की बार जो है 70 की 70 सीट विधानसभा की जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आ रही है। हम तो बीजेपी के हैं भाई, बीजेपी को ठोक कर देंगे, ठोक के देंगे। ठोक कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, यू मुख्यमंत्री के चुनाव है। अच्छा, और मुख्यमंत्री बढ़ेगा अरविंद केजरीवाल। 150 करोड़ में 50 करोड़ आदमी बेरोजगार होए फिर रहे हैं। खाएंगे कहाँ से, आगे की जनरेशन कैसे चलेगी, मेरे को ये तो पता लगे। इस बार कांग्रेस सरकार भी ना बना पाई तो सरकार किसी की नहीं बनेगी और ट्रायंगुलर सरकार बनेगी। कहने को पिछले 15 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बोलबाला है, लेकिन कुछ चुनिंदा सीटें अभी भी ऐसी बची हैं जहां पर बीजेपी जीत रही है। वैसी ही एक सीट है दिल्ली की रोहतास नगर। जितेंद्र महाजन यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है एक बार दोबारा बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ से सरिता सिंह को उतार रखा है। अब रोहतास नगर के मुद्दे क्या है, यहाँ के लोगों की राय क्या है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं, समझते कैसी चुनावी फिजा है। इस बार पासा किसके पक्ष में जाने वाला है। तो ये बताइए, महाजन जी के पक्ष में माहौल है या इस बार केजरीवाल की झाड़ू चलने वाली है? नहीं, ये सीट तो क्लियर ही है। रोहतास नगर की नंबर 1 सीट है बीजेपी की, तो जीत ही जाएंगे वो तो। बाकी दिल्ली में हार जाते हैं, ये वाली सीट हर बार निकल जाती है। नहीं, ये सीट ही बीजेपी की है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जितेंद्र महाजन चेहरा ही इतना बढ़िया है। काम बढ़िया किया महाजन जी, बहुत बढ़िया। कोई शिकायत नहीं है यहाँ पे। हम देख रहे थे कूड़े यहाँ भी पड़े हैं, कई जगह नालियाँ। तो फिर ये तो एमसीडी का काम है ना। एमसीडी, अब तो एमसीडी में विधायक का काम नहीं है ना। तो ये तो विधायक वो देखेगा ना। तो यहाँ पे महाजन जी के चेहरे पे वोट है या मोदी के चेहरे पे वोट है? दोनों ही है। दोनों ही है। और सरिता सिंह के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो इस बार भी हार जाएगी, टिकट ही गलत दिया उसे तो। पिछली बार भी हारी थी। हाँ, पिछली बार भी हारी थी। मैंने उसे कहा था टिकट गलत दिया, अब बार भी गलत दिया। अच्छा, मतलब आपका पूरी तरह वही है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा जी। आप भी यही के रहने वाले हैं? हाँ जी, लोकल रेजिडेंट है। महाजन जी वर्सेस सरिता सिंह, आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है? बिल्कुल क्लियर है, महाजन जी क्लियर आ रहे हैं। महाजन जी क्लियर आ रहे हैं? हाँ जी। कुछ 2-3 काम बताइए जो महाजन जी ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कर दिया। मेन तो स्टार्ट करते ही कोरोना में भाई साहब ने दिन रात एक किया क्लियर ही है। वो जन जन को पता है। हाँ। और जीटी रोड पर नाले की वो सड़क की रिपेयरिंग का काम था, और ज़बरदस्त तरीके से अवरोध था। मेन शादरे में एंट्रेंस ही नहीं हो पाती थी, वो क्लियर कराया सर ने। उसके अलावा भी जहाँ ज़रूरत पड़ती है जनता के साथ खड़े रहते हैं। शराब आंदोलन में भाई साहब ने दिन रात एक किया, बंद करवाई, केजरीवाल को अंदर करवाया। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? केजरीवाल को अंदर करवाया। केजरीवाल तो कह रहा है मैं कट्टर ईमानदार हूँ। नहीं कह रहा है, लेकिन अगर कोर्ट ने अंदर किया है तो कुछ एविडेंस मिले ना उसके खिलाफ, ये तो आपको भी पता है। विदाउट केजरीवाल कट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान? केजरीवाल जैसा इंसान हमने इस दुनिया में, इस जीवन में इतना झूठा नहीं देखा इधर। क्यों? क्योंकि जो ये बोलता है बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलता है। अब इसने 1000 रुपये का लालच दिया है। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं लालच दिया? वृद्ध लोगों की पेंशनें रोक दी जो चल रही थी, जो नई पेंशन है वो चालू नहीं करी। अब संजीवनी योजना कह रहे हैं कि बुजुर्गों को फ्री में इलाज देंगे। अब संजीवनी योजना ये कहाँ इलाज दे रहा है? हमने सुना नहीं, कहाँ इलाज दे रहा है। ऐलान किया है अभी। ऐलान किया होगा, तो सब कागजी ऐलान होते इसके। ये इलेक्शन में हाल तो इसका जीतना मुश्किल है। अब के अगर ये जीत भी गया तो जो ये प्रलोभन दे रहा है ना लोगों को, ये कोई प्रलोभन इसका काम नहीं आएगा। मतलब ये वाला इलाका महाजन जी का है, लेकिन बाकी में शायद आम आदमी पार्टी ज़्यादा मजबूत है। जी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आप क्या यही के रहने वाले वैसे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी यही के हैं? हाँ जी। तो महाजन जी का काम अच्छा है? हाँ, अच्छा काम है। और महाजन जी वैसे भी एक सामाजिक हिसाब से भी
मतलब एक अच्छे इंसान है, हर व्यक्ति के काम सुधार आते की हैं। क्या गुंजाइश है ये बताइए, कुछ शिकायतें क्या कहाँ कहाँ सुधार होना चाहिए अभी? सुधार तो देखो ये करते ही हैं अपनी तरफ से, जितना भी ये कर पाते हैं पूरी कोशिश से करते हैं। हर व्यक्ति की शिकायत सुनते हैं, हर व्यक्ति का काम करते हैं, हर व्यक्ति के काम आते हैं। और बस ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं काम जानता। आ रहे हैं, व्यक्तियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि रोहतास नगर में उनकी राय क्या है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। दिल्ली के चुनाव में महिला वोटर सबसे ज़्यादा अहम है। आप अरविंद केजरीवाल की कितनी भी योजनाएं उठाकर देख लीजिए, सभी महिला केंद्रित है। बीजेपी की नज़र देख लीजिए, महिला वोटर पर है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को कुछ हद तक वोट उनके पाले में चला जाए, यानी कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, महिला ये डिसाइड करने वाली है। रोहतास नगर की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, केजरीवाल की योजनाएं उन्हें कितनी पसंद आ रही हैं, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? गीतिका महाजन। ये बताइए महाजन जी, यहाँ से जितेंद्र जी इस समय विधायक है वर्तमान, कैसा काम है उनका? काम तो वो सारी जगह घूम घूम के करवा लेते हैं। करवा लेते हैं? करते हैं। हाँ, तभी गली जीत रहे हैं यहाँ जाते से। हैं, हाँ। इस बार कुछ परिवर्तन लग रहा है? झाड़ू, अरविंद केजरीवाल, कुछ नहीं, वो तो इधर से तो यही जीतेंगे। इधर से यही जीतेंगे। वैसे अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया यहाँ से, फिर से इन्हीं को मिलेगा? करेंगे तो इनको कोई मिलेगा। बात नहीं, अगर करेगा तो इन्हीं को मिलेगा। इन्हीं को मिलेगा। लेकिन केजरीवाल इतना सारा महिलाओं के लिए स्कीम ला रहे हैं कि महीने के पैसे देंगे अकाउंट में, अच्छा नहीं लगता? वो ठीक है, उनकी अपनी सोच है और हमारी अपनी सोच है, उसमें मतलब आपकी परिवर्तन सोच क्या है? आपको लगता है कि महिलाओं को महीने का पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये तो देखो एक वो है, महिलाओं को पैसा देना नहीं देना, वो तो पेंशन बनवाना नहीं बनवाना वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी हर एक की तो नहीं बन पाती है, देखो है ना, जो उनके उसमें सपोर्टर या जानने वाले होते हैं उन्हीं की पेंशन बन पाती है। अच्छा। इतना तो है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल या मोदी, ज़्यादा पसंद कौन आता है? मोदी। मोदी जी? हाँ जी। केजरीवाल जी इतना कहते हैं कि सारा महिला वोटर मेरे साथ है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो सच नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता। मोदी जी सही लग रहे हैं? हाँ जी। लेकिन बीजेपी में दिल्ली का बड़ा बुरा हाल है, अभी पिछले कुछ चुनावों में हमने ऐसा देखा है। इस बार बदलेगा क्या मतलब? बदलेगा, उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ जी। और जितेंद्र महाजन यहाँ से बहुत बढ़िया है। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे इंसान है। कुछ शिकायतें हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, हमारे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। इधर से तो कोई एक बात बताइए, नगर से हम सामने से देख रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ पे, उस बारे में क्या बोलेंगे? ये सड़कें बनाए। तो दो सड़कें ये क्यों वाली बनाए? सड़क है ना, दो साइडेड है, क्योंकि गोपाल राय की उसमें भी है, इधर जितेंद्र महाजन बीजेपी और मतलब आम जनता पार्टी के बीच में। लेकिन इसलिए महाजन इसका काम होता है। महाजन जी वाली सड़क भी बन रही है, मैं ये देख रहा हूँ। भाई महाजन जी वाली एमएलए जी कहते हैं कि दोनों साइड दोनों पॉल्यूशन के बारे में बंद हो गई, क्या कर सकते हैं? अच्छा। हम तो कोशिश करते हैं कि भाई वो काम अच्छा करें, जो भी अपनी सड़कें तो बनवाए कम से कम। सड़क एक मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, और क्या? सड़कें मुद्दा है। बच्चे स्कूटी चलाने वाले बच्चे निकलते हैं, मुद्दा तो वही है, बननी चाहिए। कभी महाजन जी से शिकायत नहीं की सड़कें नहीं बन रही? की गई है, बट वो अपने एक्सक्यूज दे देते हैं कि वहाँ से पास होगा तब होगा, बाकी हमें यही बताया जाता है, इससे ज़्यादा हमें मतलब टालने वाला काम थोड़ा सा चल जाता है यहाँ आप उसे टालना कह लो, हमें तो यही बताया जाता है। से। अच्छा, यही बताया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को लेके क्या राय है महिलाओं की, आपको क्या लगता वो है? जो पैसे देते हैं वो तो गलत बात है, हम डिपेंड कैसे, हम अपने ऊपर इंडिपेंडेंट कब बनेंगे? अगर वो पैसा ही देते रहेंगे तो जो काम का सोच रहा है, पढ़ाई लिखाई उनका करिए। लॉजिक ये है कि जो गरीब महिला होती है उसके पैसा नहीं आता घर में, तो उसके लिए मदद हो जाती है उस पैसे गरीब महिलाओं के लिए भी बहुत चीज़ें, काम करने की हर चीज़ है, हाथ पैर चलाओ सब पैसा आता है। अच्छा। उस पैसे के दम पे जीवन नहीं चलता। अच्छा, बस आप बताइए, ये कह रही हैं कि महिलाओं को डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए पैसे नहीं देने चाहिए, आप भी सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सहमत है इस बात से। तो केजरीवाल का दाव उल्टा पड़ जाएगा, वो तो कह रहा है मैं 21 रुपये बढ़ा दूंगा महिलाओं के लिए। पड़ जाए तो पड़ जाए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और क्या, जो बात जायज़ है वो तो जायज़ है ना भैया। अच्छा, ये जो सड़क फ्री बस की बात करते हैं महिलाओं के लिए, बेनिफिट मिला आप लोगों को? हाँ, नहीं वो तो मिलता है। वो मिलता है? हाँ, तो वो अच्छी चीज़ है। वो कहीं कहीं ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कुछ सही है। हाँ, नहीं जाते हम लोग, अच्छा लगता है। मतलब वो काम तो चलिए हुआ है। हाँ, वो ठीक है। है महिलाएं गरीब है, जो उनको पैसा मिलता है तो फिर भी तो वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो पैसा जाता कहाँ है? देखिए, सवाल कितना बड़ा है, पैसा जाता कहाँ पर है? सरकार के अकाउंट से डेबिट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है इसका किसी को पता नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या राय है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? रेनू गोयल।
रेणु जी ये बताइए, रोहतास नगर का विकास कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है? कुछ सुधार की गुंजाइश क्या है? नहीं, रोहतास नगर में तो बहुत अच्छा सुधार हुआ है। सारी सड़कें बनी है इसी साल में, सड़कें ही बनी है, कैमरे भी लगे हैं। कैमरे काम कर रहे हैं? मैं कुछ इलाकों में गया था, वहाँ सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। नहीं, अधिकतर जगह तो काम कर रहे हैं। वो भी ना जिनके यहाँ उन्होंने कैमरे का वो दे रखा है नंबर, वही अगर ना यूज नहीं करते हैं तो उसमें तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वो तो हमें ही यूज करना पड़ेगा अगर हमारे यहाँ नंबर दिया है तो। अच्छा, सरिता सिंह जी कभी आई हैं इस इलाके में, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी जिन्होंने खड़ा किया है? मैंने तो आज तक उनकी शकल ही नहीं देखी है। शकल ही नहीं देखी? इलेक्शन में देखा है, उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा, सरिता सिंह को जानती है? गोपाल राय हमारे जानते हैं, नाम सुना है, कभी देखा नहीं मैंने। देखा नहीं है, मतलब जमीन तक पहुँच तो नहीं है, जनता के बीच में यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो यहाँ महाजन जी का सिक्का? महाजन जी ने बहुत काम किए हैं, बहुत, लेकिन जब सड़कें बनती हैं तो भाई तो मैं साथ खड़ी रहते हैं महाजन साहब भैया। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले आते हैं हमारे। तो आप लोगों को उम्मीद है इस बार भी बीजेपी उन्हीं को कैंडिडेट बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। सन 13 में सड़क बनी थी, उसके बाद आज तक सड़क बनी नहीं है, क्योंकि दो उसमें हम तो बोलते हैं, एप्लीकेशन भी देते हैं, लेकिन यही बोला जाता है कि भाई दो चीज़ों के बीच में इसलिए नहीं बन पाती है। गोपाल राय जी के उसमें और रीता महाजन जी के उसमें, या मुकेश बंसल हो या सूजी हो, दोनों के बीच में, इसलिए सड़क नहीं बन पाती है। चलिए, थोड़ा सा परसेप्शन का सवाल है, ये तो आपकी रोहतास नगर सीट हो गई, लेकिन पूरी दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो अरविंद केजरीवाल की सरकार का काम पिछले 10-12 सालों में आप लोग कैसा देखते हैं? जज क्या करते हैं? केजरीवाल का तो मेरी समझ में नहीं आता है। नहीं आता ना। यहाँ का पता है, यहाँ का पता है, यहाँ का पता है। हमारे सामने हमने हमारी गली में महाजन जी रहते हैं, हमें महाजन जी का पता है कि किसी के साथ गलती। नहीं, सवाल पूछने का कारण ये था, केजरीवाल कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं जब से सरकार में आया हूँ। ईमानदार नहीं है? ईमानदार नहीं है केजरीवाल? पता नहीं, हमें तो यही दिख रहे हैं ना, हमें और कोई जाते मतलब जनता का नैरेटिव है कि केजरीवाल ईमानदार नहीं है। बस लालच देके वोट बैंक बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये एक अपने ऊपर डिपेंड होना, वो एक चीज़ अपनी बात होती है कि हमें अपने बलबूते पे कैसे हमको खड़ा होना है, कैसे जीतना है, हमारे साथ पब्लिक है या नहीं है, ये चीज़ हमको देखना है। केजरीवाल जी पसंद नहीं आ रहे, नरेंद्र मोदी अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी, उनका काम अच्छा है? बहुत अच्छा काम है भाई। ऐसा आरएसएस का कोई बंदा होता है या वो किसी भी चीज़ का होता है, उसको कम से कम उसको तजुर्बा होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 15 साल से कुर्सी पे बैठे हैं केजरीवाल जी, अब तजुर्बा तो आ गया होगा, नेता तो बन ही गए होंगे। नेता बन गए, ठीक है, वो अपने उसमें नेता बने, ठीक है, बाकी ठीक है, ये काम तो बीजेपी का अच्छा है। चलिए ठीक है, देखिए ये दिल्ली की महिलाएं थी रोहतास नगर की जो बता रही हैं कि जितेंद्र महाजन जी का काम बहुत अच्छा है। अरविंद केजरीवाल से थोड़ी शिकायतें हैं, उन्हें लगता है कि महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे हैं महीने के वो गलत है, उससे महिलाओं को और ज़्यादा डिपेंडेंट किया जा रहा है। दूसरे इलाकों में चलते हैं, रोहतास नगर की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या मुद्दे हैं। इस समय हम रोहतास नगर सीट की अशोकनगर इलाके में खड़े हैं, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, उनसे उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको कैमरे के पीछे वाली एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। हम लोग आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सरिता सिंह का इंटरव्यू करने गए थे, पूरा इंटरव्यू हुआ, 10 से 12 मिनट हमारे सवाल जवाब हुए, लेकिन इंटरव्यू ख़त्म होते ही सरिता सिंह ने वो इंटरव्यू डिलीट करने को बोल दिया। कारण, आपने मेरे पसंद के सवाल नहीं पूछे, कारण मैं आपके सवालों से खुश नहीं थी, कारण हमने उनको ये बताया कि जितेंद्र महाजन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। वो हमारे सवालों से इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उन्होंने हमारे को वहाँ से जाने नहीं दिया, और जब तक वीडियो डिलीट नहीं किया उन्होंने हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से बदतमीजी की। नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनका सम्मान है, लेकिन क्या सवाल करने हैं, कैसे सवाल करने हैं, ये हमारा अधिकार है। अभी इस समय फिर से हम अशोकनगर इलाके में अब खड़े हैं, लोगों से पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, कौन जीत रहा है और किसके पक्ष में हवा है। जो नाड़ी खड़ेंगे तो यहाँ हो ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बोलो, नरेश कुमार उपाध्याय। नरेश जी ये बताइए, आपके इलाके में किसकी हवा है, किसने काम किया है? देखो जी, ये कह रहा सरिता सिंह ने भी काम किया है, ठीक है, और सरिता सिंह अगर आ जाए तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कहने का मतलब 2-3 समस्या थी, बाथरूम लैट्रिन की समस्या है, इधर बढ़ के पेड़ के पास बाथरूम करते हैं, लेकिन वो बाथरूम बन जाए तो बहुत अच्छे है। रही मुद्दा बेरोजगारी का, केवल बेरोजगारी का मुद्दा है, एक रोजगार और प्लस वो क्या नाम है इसका,
एक बेरोजगार और महंगाई का। ये बताइए कि पिछले 5 साल से जितेंद्र महाजन यहाँ से विधायक आज हैं, तक नहीं देखे, नहीं दिखाई दिए? आज तक दिखाई नहीं दिए यहाँ पर, होने के बाद दिखाई नहीं दिए। ठीक है। जब ये जी जाता है, जब ये आता है, उसके बाद कोई कभी नहीं आई यहाँ। जितेंद्र महाजन जी यहाँ पे दिखाई नहीं देते? नहीं, तो आप ये बताइए, इस बार आपको क्या लगता है, सरिता सिंह ज़्यादा मजबूत है या फिर से बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ से बाजी मार जाएगा? नहीं, सरिता सिंह तो मजबूत है ही। सरिता सिंह मजबूत है इस बार यहाँ पे। और पूरा दिल्ली का माहौल आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी? क्योंकि बीजेपी ने कोई घोषित नहीं किया चेहरा, तो इसलिए नरेंद्र मोदी हम बोल रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल तो है ही। क्या लगता है कैसी लड़ाई है? भाई सेंटर के लिए तो मोदी ठीक है, और स्टेट के लिए तो केजरीवाल ठीक है। केजरीवाल की योजनाओं को आपको लगता है ज़मीन पर असर हुआ है? देता तो कोई भी नहीं, कौन दे रहा है? ना उन्होंने दिया ना इन्होंने दिया है। तो फिर आप ये फैसला कैसे करते हैं कि इस बार हम एक अरविंद केजरीवाल के साथ जाए? आपके क्या सोच के आप करते हैं? भाई कुछ तो कर रहा है, वो कुछ तो कर ही रहा है। बीजेपी तो अच्छी बात कर रहा है जो। आप बताइए, आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए, रोहतास नगर में आपको क्या लगता है और क्या सुधार होना चाहिए, गुंजाइश कहाँ पर है? सुधार को तो कुछ काम है ही नहीं है फिलहाल तो। काम कुछ हो ही नहीं रहा भाई, और जो कुछ नहीं है। ये नाले खड़ो जाए, ये हर बार बनते ही हैं, ना पानी है ना काम कुछ है ही नहीं ऐसा। सब बेकार है। सब बेकार है? और क्या, सारा बेकार है। तो फिर अगर सब बेकार है तो सुधारेगा कौन? सुधारेगा कौन? बीजेपी सुधारेगी। बीजेपी सुधारेगी? और क्या, बीजेपी सुधारेगी। बीजेपी सुधारेगी, हाँ बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल को लेके क्या राय है? अरविंद केजरीवाल तो बेकार है, बेकार है, बिल्कुल बेकार है। काम ही नहीं हो रहे कुछ। काम ही ये तो सब वही क्या नाम, फाइलों में दिखाते हैं, कागजों में दिखाते हैं, कुछ काम नहीं करते। मतलब जमीन पे असर नहीं हुआ, सिर्फ बोलने तक? जमीन पर कोई असर नहीं है भाई साहब। अच्छा, कोई असर नहीं है केजरीवाल का। इस बात से आप सहमत हैं कि जमीन पे पॉलिसी असर कम दिख रहा है? ये सहमत है इस बात से। इस बात से सहमत है हाँ, कि सुधार की गुंजाइश है कि होना चाहिए था और काम? हो सकता है, होना चाहिए वैसे सुधार तो। लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि शायद दोबारा अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं वापस दिल्ली में चुनाव में? नहीं, हमारे को तो उम्मीद है बीजेपी की। बीजेपी की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पे जब हमने लोगों से बात की, कुछ ने सरिता सिंह के सपोर्ट में बात की, उनको लगता है कि जितेंद्र महाजन ज़मीन पे इतना उतरे नहीं, तो कुछ ने बोला कि अरविंद केजरीवाल की योजनाओं का ज़मीन पर उतना असर नहीं है। लेकिन फिर से मैं अपने वही बात दोहराना चाहता हूँ, हम न्यूट्रल पत्रकारिता करते हैं। अगर सरिता सिंह के समर्थन में भी किसी ने कुछ बोला है तो हमने वो दिखाया है। बाकी आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कैसा हाल है, कैसी स्थिति। अब देखिए, आम जनता की राय तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। कांग्रेस के 2 लीडर्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस दिल्ली चुनाव में उनकी पार्टी की क्या रणनीति है, वो किस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं, और क्या इस बार 2 बार शून्य लाने के बाद वो अपनी स्थिति सुधारने वाले हैं या नहीं। आपको शुभ नाम क्या है? शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जी, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूँ, पिछले 2 बार से जैसे कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक रहा दिल्ली में, इस बार क्या तैयारी है? इस बार ये तैयारी है कि जो कांग्रेस का जो स्पेस लिया है जिसने, हम चाहते हैं पहले वो हारे, और वो स्पेस लिया है केजरीवाल जी ने। झूठ तूफान बोल के, बात फैला के, रेवड़ी बांट के उसने वो स्पेस कवर किया है। इस बार उनका स्पेस घटने जा रहा है, जिसका कांग्रेस को फ़ायदा होगा। और इस बार कांग्रेस सरकार भी ना बना पाई तो सरकार किसी की नहीं बनेगी, और ट्रायंगुलर सरकार बनेगी। आप कहना चाहते हैं बहुमत किसी को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ तो आप ही लोगों का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में, और अब आप लोग अलग अलग हैं। वो एक गलती हुई है, वो गठबंधन ठीक नहीं था। आप ही के हाईकमान ने हाँ, वो गलत हुआ है और उसका पार्टी को पछतावा है। पछतावा है। इस बार आपको लग रहा है दिल्ली में स्थिति सुधरेगी कांग्रेस? दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति सुधरेगी, उत्तर भारत पूरे में सुधरेगी। क्योंकि इस बार ये सोच रहे हैं जिसने कांग्रेस का स्पेस छीना है हम उसकी वापसी करें। बीजेपी हमारे लिए प्रतिद्वंदी है, लेकिन जिन्होंने हमारा स्पेस छीना है वो कांग्रेस की दुश्मन है। तो यानी कि आपको लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, जो शीला दीक्षित ने 15 साल में नहीं किया, मैंने सब कुछ बदल के रख दिया, वो सब झूठ है? जो अपने को ईमानदार कहता है वो, उसको ये भी पता है कि ईमानदार के अपोजिट भी कोई वर्ड होता है। बोल ही दीजिए खुद आप। हाँ, उसको मालूम है कि वो कितने झूठ बोलता है। अब तक झूठ ही बोला है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि मुकाबला है, जो पॉलिटिक्स की बुनियाद है दिल्ली की, वो उसने ख़त्म कर दी। रोजगार भी नहीं, जो आज डेली वेजेस के लगे हुए हैं लड़के, और यहाँ तक के रोजगार तो बचा नहीं है।
बच्चे अपना आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। लेकिन कई जगह पे लोग कह रहे थे कि जो हमारे को फ्री का सामान, बिजली का बिल कम हो गया तो उससे लोग बड़े खुश थे। नहीं तो बिजली का सामान तो उनको बिजली तो का खर्चा तो कम हो गया, रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार मिला होता बिजली का बिल दे देते वो अच्छा था। अभी मेरे एक मित्र मिले जो अध्यापक थे, उनका बेटा बेरोजगार है, कहता है हमें फ़ायदा हो गया चूँकि हम बिल नहीं दे रहे। मैंने कि अगर बेटा नौकरी कर लेता, वो बीएड है, तो उसको 70-80 हज़ार रुपये मिलते, बिल भी दे देता, पैसे बचा लेता। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने हमारे को बोला कि हमारी जो स्पेस केजरीवाल ने छीनी है, हम सबसे पहले उसे रिकवर करेंगे, यानी कि मुकाबला दिल्ली में बीजेपी से नहीं, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के रोहतास नगर का मिजाज हमने आपको दिखाने की कोशिश की। एक ऐसी सीट जो 2020 में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आंधी के बीच में जीत ली थी, लेकिन इस बार फिर यहाँ पे समीकरण बदले हैं। आम आदमी पार्टी ने सरिता सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांटे की टक्कर उनकी तरफ से दी जा रही है। बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है जितेंद्र महाजन एक बार फिर उनकी टिकट से यहाँ से प्रत्याशी बन सकते हैं। जब लोगों से हमने यहाँ पर बात की, टूटी सड़क एक बड़ा मुद्दा ज़रूर है, लेकिन कई हमारे को जितेंद्र महाजन के काम से संतुष्ट भी नजर है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सरिता सिंह के नाम पे तो नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाम पे ज़रूर आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं। यानी कि मुकाबला काफ़ी दिलचस्प यहाँ पे रहने वाला है। हमारी चुनावी यात्रा जारी रहने वाली है दूसरी सीटों पर भी। अभी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर यादव के साथ सुधांशु माहेश्वरी, रोहतास नगर, दिल्ली, जनसत्ता।